नाजरीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे नासा जो खिलाई तहकीकाती इदारा है, उन्होंने एक खुदकार रोबोट तैयार किया है और ये रोबोट जो है वो भेजेंगे मुख्तलिफ़ सैयारों पर जो अजनबी ज़िंदगी है उसकी जानकारी के लिए, उसकी खोज के लिए। ये जो रोबोट है इसको तैयार किया है नासा के साइंटिस्ट हैं और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डैन आर्थर हैं। उन्होंने मिलकर इसके तजर्बात भी किए हैं और अंटार्कटिका में जहां बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो वो बर्फ़ के अंदर इनके मुख्तलिफ़ तजर्बात जो है जो पिछले 5 साल से जारी हैं इसके, तो वो अब उन्होंने जो है ये ख़बर रिलीज़ की है जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि ये जो 2 पहिए हैं इसके बीच में एक्सल उसको है लगी हुई है और उसके पहियों के ऊपर ब्लेड्स टाइप के हैं, तो वो अगर आप उसको बर्फ़ में भी छोड़ेंगे तो उसको काटता हुआ उसको नीचे तक तह तक पहुंचेगा। तो साइंसदानों का कहना ये है कि ये समंदर के अंदर जो तह है धरती उसके भी नीचे जाके वहाँ भी पता लगा सकता है कि वहाँ क्या लाइफ है और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ सयारे हैं वहाँ पर भी एलियन लाइफ जो है अजनबी ज़िंदगी के बारे में ये खोज लगा सकता है। तो 2024 का मिशन है नासा का पहले से ऐलान करदा, तो पहले इसको भेजा जाएगा जुपिटर 2 पे। तो जुपिटर जिसको हम मुश्तरी कहते हैं, तो उस मुश्तरी के जो 4 चांद हैं उनमें जो सबसे छोटा चांद है उसको यूरोपा कहा जाता है, EUROPA। आप उसकी तक जो मज़ीद अगर चाहें तो इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। तो यूरोपा के बारे में अभी तक साइंटिस्ट जो है इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वहाँ पर भी जो है वो बर्फीली लिक्विड जो है मौजूद है और उसके ऊपर जो है बड़ी एक सख्त तह जमी हुई है, क्रस्ट, और उस क्रस्ट को जो है ये काट के अंदर जाएगा और वहाँ से स्टडी जो है करने में मज़ीद मदद मिलेगी। और अक्सर साइंसदान इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि जो आसार यूरोपा पे मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि वहाँ ज़िंदगी जो है उसके आसार पाए जाते होंगे। तो ये जो इन्होंने रोबोट तैयार किया है ये इस तहकीक को आगे बढ़ाएगा और इस साइंसदानों को जो है वो नई मालूमात जो है फराहम करेगा जहाँ से जो है ये मामलात आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो है खलाई जंग जारी है दुनिया में और मुख्तलिफ़ सैयारों पर जो है ये मिशन भेजे जा रहे हैं। तो ये जो है नासा का 2024 के लिए डिज़ाइन करदा मिशन है। तो यूरोपा पे जो जाएगा तो वहाँ से ये डेटा आएगी, उसके बाद ये एनालाइज़ करेंगे कि वहाँ अजनबी ज़िंदगी कैसे पाई जाती है भी या नहीं। तो इस हवाले से ये मिशन जो है वो मददगार होगा। जैसा कि बताया आपको कि जो मुश्तरी है उसके गिर्द 4 चांद हैं, मून्स जो है वो घूमते रहते हैं मदार में। तो उसमें सबसे जो छोटा है ये यूरोपा। तो यूरोपा जो है ज़मीन से तकरीबन 80 करोड़ किलोमीटर जो है के मुफासले पे बनता है। तो ये जो उन्होंने नया ख़ुदकार रोबोट तैयार किया है ये खिलाई मिशन के साथ जाएगा और वहाँ इसको छोड़ेंगे, फिर इसकी मज़ीद जो है वो तहकीकात होंगे और तजर्बात भी होंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के जो डैन आर्थर हैं वो भी खासी महारत रखते हैं और उन्होंने मिल के जो है तजर्बात किए हैं अंटार्कटिका में। तो अभी तक जो नताइज आए हैं उनसे वो काफ़ी जो है वो कह रहे हैं कि हौसला अफजा नताइज हैं और ये जो है इसके मज़ीद तहकीक में काफ़ी मदद मिलेगी। और डैन आर्थर का ये भी कहना है कि जो आइंदा मज़ीद तहकीक होनी है या फ्यूचर में जो समंदरों के अंदर, समंदर की तह के नीचे जो है जो होगी, तो उसमें भी इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह के रोबोट्स जो है वही फ्यूचर जो है वो रिसर्च में मददगार साबित होंगे और काफ़ी जो है इस हवाले से वो पुरुमीद नज़र भी आए। तो इससे पहले भी नासा ने जो है जॉर्जिया इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके उन्होंने जो है एक सबमरीन टाइप की गाड़ियाँ बनाने की कोशिश का प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो भी चल रहा है साथ साथ। तो उसमें भी उनका यही मानना था कि वो जो गाड़ी होगी
روبوٹ ٹائپ کی، وہ جا کے سب میرین اسٹائل کی وہ اس خلائی سیارے پہ چھوڑیں گے جا کے سیارے میں، اور وہاں پر ڈرلنگ کر کے اس کی جو کرسٹ ہے اس کو کاٹ کے نیچے جو اس کی لیکوڈ موجود ہے اس کے بارے میں جو مواد ہے مزید تحقیق کے لیے تجربات کے لیے جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہاں سے آئے گا اور ڈیٹا آئے گا، تو یہ سائنسدانوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وہاں جو ہے زندگی جو ہے گزارنا یا زندگی کا وہاں پر آثار جو ہے وہ کتنے موجود ہیں، اور بالخصوص ایلین لائف کے حوالے سے جو ہے ایلین لائف جو ہے وہ جو مخلوق ہے، اجنبی مخلوق کو جاننے کے لیے ناسا مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے، جس میں ان کا ایک بڑی انہوں نے مررز بھی تیار کیے ہیں، اور وہ ایک دوربین کے ذریعے جو ہے وہ جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی بظاہر خلا میں موجود یا جو ہے فضا میں، تو وہ چیزیں بھی اس میں کیپچر کی جا سکتی ہیں۔ تو ناسا اس حوالے سے بہت کام کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 2024 کے لیے جو تیاری ہے انہوں نے وہ اس سے 10 سال پہلے شروع کر رکھی ہے، تو اب جا کے یہ روبوٹ وغیرہ وہ بنا پائے ہیں۔ تو لیٹ اس سی کہ آگے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔